ओम स्तराय नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम अकालाय नमः, ओम अमलेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला की हम शुरुआत करते हैं। जय जय महादेव, हर हर महादेव। पोस्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, माँ दशा माता का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली दशा माता व्रत के बारे में। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है, दिनांक 24 मार्च सन 2025। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आज 10वीं तिथि है। आज दशा माता व्रत किया जाएगा। आज शाम 5:21 से अंतरात्रि तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। जानते हैं दशा माता पूजन का शुभ मुहूर्त आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:58 तक दशा माता का पूजन किया जा सकता है। तत्पश्चात प्रातःकाल 9:30 से पूर्वाह्न 11:02 के मध्य दशा माता का पूजन किया जा सकता है। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। जयपुर समय के अनुसार प्रातःकाल 7:58 से प्रातःकाल 9:30 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्यों को प्रारंभ नहीं करना है, न ही इस समय में मध्य में दशा माता पूजन करना है। जानते हैं आज का दिशाशूल। सोमवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:58 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 9:30 से पूर्वाह्न 11:02 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:05 से दोपहर 3:37 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:08 से सूर्यास्त तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से दोपहर 12:58 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मां भगवती, मां दशा माता व्रत के महत्व के बारे में। दोस्तों, जब जब भी भक्तों ने अपने हृदय से मां का स्मरण किया है, मातेश्वरी का स्मरण किया है, तो समय साक्षी है कि मां जगदम्बा, मां भवानी, मां अंबिका तत्काल किसी भी रूप में अपने भक्तों का संकट दूर कर उसे अपार स्नेह और वात्सल्य प्रदान करती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति छल कपट या दंभ से मां को चुनौती देता है तो उस पर अपार को भी ढाती है। मां तो बस प्रेम की भूखी है, पुत्र कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। अतः पाखंड ना करके केवल प्रेम से, सच्चे हृदय से मां का सुमिरन करो। मां भवानी, मां अंबिके आपके सब दुख दूर कर आपको मोक्ष प्रदान करेगी। तो आज मैं आपको देवी के एक ऐसे ही रूप मां भगवती, मां दशा माता के व्रत के बारे में बता रहा हूं, जिसको घर की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इस व्रत को करने के पीछे मूल भाव क्या है, आपके घर की, आपके
तन की, आपके मन की बिगड़ी हुई दशा को सुधारना है। तो यदि आपको लगता हो कि आपके घर की, आपके परिवार की दशा लगातार बिगड़ती जा रही हो, यदि आपको लगता हो कि आपका बैड लक, आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा हो, तो आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को किए जाने वाला दशा माता का व्रत आपके सभी दुखों को दूर करने में सक्षम है। आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। निश्चित तौर पर तन मन धन सबकी बिगड़ी हुई दशा को सुधारने वाला आज का महाव्रत है। मां दशा माता निश्चित तौर पर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती है। चैत्र मास की 10वीं को दशा माता व्रत मनाया जाता है। इसी दिन महिलाएं दशा माता का पूजन करती हैं, व्रत करती हैं, उनकी कथा का श्रवण करती हैं। साथ ही पीपल एवं वट वृक्ष पर सूत का धागा बांधा जाता है। आज के दिन नई झाड़ू खरीदकर उसके पूजन का भी विधान बताया गया है। सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने परिवार की बिगड़ी हुई दशा को सुधारने के लिए दशा माता की पूजा करने की मान्यता है। दशा भगवती का नाम भी दिया गया है। इसे 9 देवी और 9 ग्रहों को प्रसन्न करने का व्रत अनुष्ठान भी माना गया है। माना जाता है कि जब मनुष्य की दशा ठीक नहीं होती है तब उसके सारे कार्य बिगड़ते हैं, लेकिन मनुष्य की दशा ठीक होती है तब उसके सभी कार्य अनुकूल होते हैं, और जब दशा प्रतिकूल हो तो मनुष्य को बहुत परेशानी होती है। इन्हीं परेशानियों से तन मन धन की बिगड़ी हुई दशा को सुधारने के लिए, निजात पाने के लिए दशा माता व्रत करने की मान्यता रही है। आइए अब जान लेते हैं दशा माता पूजन की संपूर्ण और सरल विधि। दोस्तों, आज घर की महिलाओं को स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले आटे को गूंदना है। उस आटे में हल्दी मिला लेनी है। हल्दी मिलाकर उस आटे को गूंद लीजिए और उस हल्दी मिले आटे से दशा माता पूजन के लिए माता जी के माथे का टीका बनाना है, शीश फूल बनाना है, गले का हार बनाना है। सब आटे का बनेगा, वो भी हल्दी मिश्रित, यानी पीले आटे का जो है वो माथे का टीका, शीश फूल, गले का हार बनेगा। कानों के झुमके बनाने हैं, नाक की नथ बनानी है, हाथों के कंगन बनाने हैं, पाँव की पायल बनानी है, बिछिया बनानी है, कमर की तगड़ी बनानी है, अलग अलग प्रकार के सुंदर गहने बनाने हैं पीले रंग के आटे के, गुंदे हुए आटे के। एक पूजा की थाली में रोली मोली चावल रख लीजिएगा, हल्दी मेहंदी रख लीजिएगा, पुष्पमाला रख लीजिएगा, चुनरी रख लीजिएगा, श्रृंगार सामग्री रख लीजिएगा, ब्लाउज पीस रख लीजिएगा, वस्त्र रख लीजिएगा, दक्षिणा रख लीजिएगा, कच्चे सूत की कुकड़ी भी रखनी है और गेहूं के 15-20 दाने भी रख लीजिएगा। आज भोग में मीठी लापसी बनाइएगा। 1 कटोरी में सूखा आटा, 1 कटोरी में शक्कर का बूरा और थोड़ा सा शुद्ध देशी घी, इन सबको 1 कटोरी में मिला लीजिएगा। कच्ची सूत की जो कुकड़ी है उससे 10 तार का डोरा बनाना है। कितने? 10 तार का डोरा बनाना है। उसमें दशा माता का ध्यान करते हुए 10 गांठें लगानी है। तत्पश्चात उस डोरे को हल्दी से रंग दीजिएगा। घर के जितने सदस्य हैं उतने डोरे बनाने, ध्यान रखिएगा। 1 जल का कलश भी रखिएगा। सभी सामग्री लेकर पास के मंदिर में जाइएगा। वहां पर जो पूजित पीपल का वृक्ष हो, इस माता की पूजन का विधान पीपल के नीचे बैठ कर करने का है। तो पूजित पीपल हो, जिसकी पूजा होती हो, ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर सबसे पहले तो दशा माता व्रत का संकल्प कीजिएगा। तत्पश्चात पीपल के वृक्ष की पंचोपचार पूजन अर्चन कीजिएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा। पीपल के वृक्ष के तने पर कुमकुम लगाइएगा, हल्दी अक्षत से उनका पूजन कीजिएगा। हल्दी वाले आटे के बने हुए गहने माँ दशा माता का ध्यान करते हुए वहां पर अर्पण कीजिएगा। पुष्प अर्पण कीजिएगा। माता को लापसी का भोग लगाइएगा। कटोरी में रखे हुए सूखे आटे, बूरे और घी के मिश्रण को पीपल की जड़ में अर्पण कर दीजिएगा। अब मोली और कच्चा सूत दोनों बराबर ले लीजिएगा साथ साथ में।
और गेहूं के 10 दाने सीधे हाथ में लेकर पीपल के वृक्ष की 10 परिक्रमा करते हुए कच्चे सूत और मोली को 10 बार पीपल के वृक्ष के तने पर लपेट लेना है। हर परिक्रमा के साथ एक एक गेहूं का दाना पीपल की जड़ में छोड़ते जाना है। अब गेहूं के कुछ दाने सीधे हाथ में लेकर दशा माता की कहानी, गणेश जी भगवान की कहानी, पथवारी माता की कहानी समेत 5 या 10 कहानियां सुननी है। इस प्रकार पूजा संपन्न करके हल्दी से रंगा दशा माता का डोरा अपने गले में धारण कर ले। बाकी डोरे अपने घर के सभी परिवारजनों को बांध दीजिएगा। पीपल की छाल को स्वर्ण समझकर घर ले आइएगा, तिजोरी में सुरक्षित रख लीजिएगा। पूजन मंत्र जो रहेगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं दशा माता नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं दशा माता नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं दशा माता नमो नमः। इस प्रकार आज मां दशा माता की विधि विधान पूजा अर्चना से सुधरेगी आपके तन की, धन की, मन की बिगड़ी हुई दशा, आपके व्यापार की बिगड़ी हुई दशा, आपकी नौकरी की बिगड़ी हुई दशा। आपका दुर्भाग्य बदलेगा सौभाग्य में, मिलेगी सुख शांति समृद्धि। ये तो बात हुई दशा माता व्रत की विधि के बारे में। आइए अब ये समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज दशा माता व्रत के दिन क्या करना चाहिए। ये बहुत विशेष जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो आज आपको 2 नए झाड़ू खरीदने हैं। आज आपको 2 नए झाड़ू खरीदने हैं। एक झाड़ू तो माताजी के मंदिर में दान कर दीजिएगा और एक झाड़ू घर की साफ सफाई में काम में लीजिएगा पूजा करके। आपके घर की बिगड़ी हुई दशा भी सुधरने लग जाएगी। आज से ही घर की रसोई में नया मिट्टी का मटका लेकर साफ जल से धोकर उसमें साफ जल भरकर रखना शुरू कर दीजिए। मिट्टी का मटका आज रख दीजिए आपके घर के अंदर। दशा माता का डोरा घर के सभी सदस्यों को अवश्य बांधिएगा। उनके तन मन धन की बिगड़ी हुई दशा सुधरेगी। आज आपको सात्विक भोजन का ही प्रयोग करना है। आज संध्या समय में तुलसी माता के समक्ष दीपदान अवश्य कीजिएगा। घर की दशा सुधारने के लिए आज घर के हर कमरे में संध्या समय में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। आज महिला सफाई कर्मचारी को साड़ी, सुहाग का सामान, दक्षिणा भेंट कीजिएगा। आपके घर की बिगड़ी दशा सुधरेगी। अब जानते हैं कि आज दशा माता व्रत के दिन क्या नहीं करें। तो आज दशा माता व्रत के दिन किसी भी महिला का, मां का, पत्नी का अपमान नहीं करें। आज दशा माता व्रत के दिन किसी भी महिला का, अपनी मां का, अपनी पत्नी का, अपनी सहयोगी का अपमान नहीं करें, बिगड़ सकती है आपकी दशा। आज दशा माता व्रत के दिन भूल कर भी नहीं करें मांस मदिरा का सेवन, बन सकते हैं काल के ग्रास। तो ये तो बात हुई क्या करें क्या नहीं करें। आइए अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुना देता हूं। दशा माता व्रत की कथा सुना देता हूं। राजा नल और महारानी दमयंती की कहानी है। तो हाथ में अक्षत लेकर बैठ जाइएगा और कथा सुन लीजिएगा बड़े ही प्रेम भाव से। प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। बड़ा प्रेम था राजा नल में, उनकी पत्नी दमयंती में। उनके 2 पुत्र थे। राजा नल के राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली की दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा कि दशा माता का डोरा ले लो महारानी साहिबा। बीच में दासी बोली कि हाँ, एक दासी और बोली हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता का पूजन करती हैं, व्रत करती हैं और दशा माता के डोरे को पूजा करके गले में धारण करती है, जिससे घर में सुख शांति समृद्धि आती है। रानी ने ब्राह्मणी से वो डोरा ले लिया और विधि अनुसार दशा माता का पूजन करके अपने गले के अंदर उसको बांध दिया। कुछ दिनों पश्चात राजा नल महल में पधारे और अपनी रानी दमयंती के गले में वो डोरा बंधा हुआ देखा। राजा के बुरे दिन आने वाले थे, तो राजा ने पूछा
कि इतने सोने के गहने हैं महारानी साहिबा आपके पास में, आपने ये पीला डोरा क्यों पहन रखा है। रानी कुछ कहती इससे पहले ही, क्योंकि कुबुद्धि राजा नल के दिमाग में बैठ चुकी थी, डोरे को तोड़कर फेंक दिया जमीन पर। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा कि हे राजन, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा निद्रा में थे तब दशा माता स्वयं बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा कि हे राजा, तेरी आज से ही अच्छी दशा जा रही है और बिगड़ी दशा आ रही है, तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया है। ऐसा कहकर बुढ़िया दशा माता के रूप में जो थी अंतर ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे ही कुछ दिनों में राजा के ठाठ बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन्य धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगा। ऐसा समय आया कि राजा नल का भूखे मरने का समय तक आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा कि तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी मायके चली जाओ। रानी बहुत प्रेम करती थी, राजा से बोले मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आप जिस भी दशा में रहेंगी उस दशा में मैं आपके साथ ही रहूंगी। तब राजा ने कहा कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले, वहां जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। देखिए राजा नल की बिगड़ी भी दशा आई तो दूसरे देश में जाकर काम करने को तैयार हो गए। ये सोचकर नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखा, वह राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा कि चलो हमारे मित्र के घर चले। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ, पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में राजा नल दमयंती और उनकी रानी को सुलाया। उसी कमरे में एक मोर की आकृति की खूंटी थी। खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने क्या देखा कि वो बेजान खूंटी, मोर वाली जो खूंटी है, वो हार को निगल रही थी। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया। दोनों ने विचार किया, सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, यहां से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही डर के मारे बगैर मित्र को बोले निकल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा, हार वहां नहीं था। उसने अपने पति से कहा कि तुम्हारा राजा मित्र कैसा राजा है, मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गया। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। बुरे दिन आते हैं तो ऐसा ही होता है, अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। राजा ने बहन के घर खबर भिजवाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आई हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा उनके हालचाल कैसे हैं, तो बोला दोनों अकेले पैदल आए, दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। कांदा मतलब प्याज रोटी रखकर। राजा ने अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से कुछ मछलियां निकालकर रानी से कहा कि इन मछलियों को भून लो, गांव से मैं परोसा लेकर आता हूं। देखो राजा भी भीख मांगने की नौबत में आ गया। नगर सेठ सभी लोगों को वहां भोजन करा रहे थे। राजा गांव में गया, परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया, मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियां भूनने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। अब रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे कि मछलियां कहाँ गई, तूने खुद ने खा ली क्या। अब दोनों पति पत्नी एक दूसरे के दुख में ही ऐसे रह गए। तब राजा आए, मनी मन समझ गए सब। वहां से आगे चले दोनों पति पत्नी। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। बोले तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इस गांव में कहीं नौकर बन के रह जाऊंगा। रानी महल में दासी का काम करने लगी अपने ही मायके में। राजा तेली के घाण जो होता है उस पर काम करने लगा। दोनों को काम करते करते बहुत दिन बीत गए। जब होली का दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया, रानियों का सिर गूथा तो राजमाता ने कहा कि मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी तो दासी के सिर में उन्होंने पद्म का चिन्ह देखा। राजमाता की आंखें भर आई,
आंसुओं की कुछ बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रहे हो? तो राजमाता ने कहा, तेरी जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म का चिन्ह था, तेरे सिर में भी पद्म का चिन्ह है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा कि मैं ही आपकी बेटी हूं, दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहां चली आई। माँ माता ने कहा, बेटी तूने बात हमसे क्यों छिपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन कैसे कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी, गलती की क्षमा याचना करूंगी। राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जवाई राजा कहाँ हैं? बोले, इसी गांव में तेली के घर पे काम कर रहे हैं। गांव में उनकी खोज कराई गई, उन्हें महल में लेकर आए, जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, पकवान बनाकर भोजन कराया गया। दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन बीतने के बाद राज्य जाने के लिए निकले। खूब सारा धन पिता ने दिया, लाव लश्कर हाथी घोड़े देकर विदा किया। रास्ते में जहाँ जगह आई थी वहां पर चील ने जहाँ झपट्टा मारा था, भोजन जमीन पे गिरा था। तुमने सोचा होगा रानी की मैंने अकेला भोजन कर लिया, परंतु चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। रानी ने कहा कि आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर खा ली होगी, परंतु तो जीवित होकर नदी में चली गई। बहन का गांव आया, बहन के यहाँ खबर भिजवाई, पूछा किस हाल चाल में है? बोले, बहुत अच्छी दशा में है, हाथी घोड़ा लाव लश्कर है। तो ये सुनकर राजा की बहन मोतियों का थाल सजाकर लाई। तब दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना करी कि माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दे। वो कांदा रोटी जहाँ गाड़ी थी, वो कांदा रोटी वापस मिल गई। वो कांदा रोटी खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। वो दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। मित्र के घर पहुंचे, मित्र ने सम्मान किया, रात्रि विश्राम के लिए उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोड़ने वाली खूंटी के हाड़ निकल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोड़ने वाली खूंटी वापस हार उगलने लगी, जो निगला था वो उगलने लगी। राजा ने अपने मित्र को जगाया, रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया, आपका हार तो इस खूंटी ने निगल लिया था, क्योंकि हमारी बिगड़ी हुई दशा थी, आपने सोचा हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर चल दिए। भील राजा के पहुंचे, अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे। नगर वासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने प्रसन्न होकर गाजे बाजे के साथ में, ठाठ बाट के साथ में उनका वापस आदर सत्कार किया। तो हे दशा माता, राजा नल दमयंती पर जैसा कोप किया ऐसा किसी में मत करना, बाद में जैसी कृपा करी वैसी हम सब पर करना। बोलिए दशा माता की जय। कॉलर हैं, एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ में। शंभूलाल जी कोटा से, जल्दी प्रश्न पूछिए। हाँ जी, मैं बड़ी बच्ची के लिए ये शादी का योग नहीं बैठ रहा। तारीख समय बताओ। 22/7/94, 3:45। 3:45। हाँ, दिन में, सुबह? हाँ, दिन में। देखिए, जहाँ तक आपकी बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, उसके हिसाब से इसके विवाह का योग बनेगा। चूंकि वर्तमान में 18 साल की इसको राहु की मादशा चल रही है, और राहु की मादशा मकर राशि पे शनि की 7.5 का प्रभाव अब खत्म होने वाला है। तो इसी वर्ष के अंदर अब जून 2025 के नवंबर के बीच में, इसी वर्ष में इसके विवाह का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा, संबंध तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुंडली बहुत अच्छी है, योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके इसका विवाह कीजिएगा। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करा दीजिए। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं, इसी साल विवाह का योग बनेगा। अमित चुरू से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए जल्दी से बेटा। सर 29 जनवरी 1985। 29 जनवरी 1985, रात को 10:20। 22:20। प्रश्न क्या? राजस्थान। प्रश्न बोले सर, ये जो अभी 7.5 चलेगी मेरे पे, तो इसमें नौकरी परिवर्तन होगा है या कैसे, स्थान परिवर्तन करे या नहीं करे नौकरी के हिसाब से? देखिए, 7.5 का निश्चित तौर पे फर्क आएगा, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि नौकरी नहीं बदलें। नौकरी आप बदलना चाहें तो वैसे अब आपको राहु की मादशा बुध का अंतर अभी चल रहा है। वर्तमान में राहु की मादशा बुध का अंतर, और उसके पश्चात राहु में केतु आएगा मई 2025 से 2026 तक।
तो मेरा मानना है कि मई 2026 तक आपको नौकरी और स्थान परिवर्तन कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो भी चेंज करना चाहिए, आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड मई 2026 से शुरू होगा। तो अभी 1 साल जो है वो जहाँ है, जैसी अवस्था में है, उसको निकालें, ठीक रहेगा। कालसर्प दोष की पूजा करा के आइए, गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में धारण कीजिए। गुरुवार को पीला पहनना नहीं है, पीला खाना नहीं है, पीला दान करना है। और 46 सेंट से ऊपर का डायमंड आपको रिंग फिंगर में पहनना है, गोमेद रत्न धारण करना है और 1 साल शांति से निकालिए, बाकी सब मंगल होगा। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।